छत्तीसगढ़ मध्य भारत का एक आदिवासी बहुल राज्य है। राज्य में आजीविका के विकल्प मुख्य रूप से जंगल, जमीन और वर्षा जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। जलवायु परिस्थिति में बदलाव यानी बारिश में कमी, देरी या जल्दी बारिश राज्य के सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। भूजल के बढ़ते उपयोग से भूजल स्तर पिछले 10 वर्षों में लगभग 60 से 80 फीट नीचे चला गया है। FCDO, यूके गवर्नमेंट और ICRG कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण विकास की योजनाओं में जलवायु परिवर्तन सक्षम संरचना बनाने में विभागों और पंचायतों की क्षमता विकास में सहयोग कर रहा है। पिछले कई वर्षों से वर्षा चक्र में बदलाव और तापमान में वृद्धि के कारण इन स्रोतों विशेषकर कृषि पर प्रभाव दिखाई देने लगा है। हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है लोगों की आजीविका जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सुरक्षित बनी रहे। मेरा विश्वास है कि राज्य सरकार के नरवा, गरवा, घुरवा और बारी की अभिनव पहल देश को अपनी परिस्थितियों के साथ जलवायु अनुकूल विकास के लिए एक उदाहरण बनेगी। ऐतिहासिक रूप से छत्तीसगढ़ में काफी संख्या में नरवा यानी छोटे नाले रहे हैं, जिनमें से अधिकांश अब शुष्क प्राय हो चुके हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में बिरले गांव ही ऐसे थे जहां कोई साल भर बहता हुआ नरवा या नाला न हो। नरवा एक प्राकृतिक रूप से बहने वाला नाला होता है जो जंगलों और खेती की जमीन से होकर बहता है और फिर बड़ी धाराओं में मिल जाता है। छत्तीसगढ़ मूल रूप से गांवों का प्रदेश है। यहाँ लगभग 82% आबादी गांवों में निवास करती है। ICRG नरवा परियोजना का एक प्रमुख हितधारक है। नालों को फिर से जीवित कर इस राज्यव्यापी पहल का लक्ष्य भूजल बढ़ाना और सिंचाई स्रोतों को बढ़ाना है। नरवा के तहत जो कार्य शुरू हुए हमारे ग्राम पंचायत ठाड़पथरा में, किसानों को पानी मिला। इसके पहले पानी की भारी किल्लत थी। आज परियोजना के कई हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय के कारण कई सारी पुनर्जीवित नरवा बिना किसी बाधा के बड़ी धाराओं में बह रही हैं। महात्मा गांधी नरेगा और कैंपा के माध्यम से किए गए कार्य स्थानीय लोगों को आजीविका प्रदान करते हैं। चूँकि राज्य में 44% भूमि क्षेत्र जंगल से ढकी हुई है, अधिकतर नदियों का उद्गम और प्रारंभिक जल ग्रहण क्षेत्र वन क्षेत्र में आता है। इसमें जो नरवा कंपोनेंट है उसमें वन क्षेत्रों में इस सोच को क्रियान्वयन करने की जवाबदारी वन विभाग के पास में है, जो कैंपा परियोजना के अंतर्गत संचालित कर रहे हैं। इसमें मृदा जल संरक्षण का कार्य रिच टू वैली अप्रोच पे अद्यतन जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करके DPR बना करके वन विभाग इस कार्य को कर रहा है। और वर्ष 21-22 में लोगों ने लगभग 1900 नालों का लगभग 9 लाख हेक्टेयर एरिया में ट्रीटमेंट का लक्ष्य रखा है। वर्तमान कार्य की शुरुआत ट्रांजिट वॉक के माध्यम से पुनर्जीवित किए जाने वाले उपयुक्त नरवाओं की पहचान करने से होती है। नालों के GPS निर्देशांक को GIS टूल जैसे कैडास्ट्रल मैप, गूगल अर्थ प्रो क्यू, GIS और अन्य का उपयोग करके सत्यापित किया जाता है। इसके बाद भूवैज्ञानिक डेटा और भूमि की भौतिक विशेषताओं दोनों के आधार पर संरचनाओं के निर्माण के लिए एक उपयुक्त साइट का चयन और सत्यापन किया जाता है। इससे पहले कि काम शुरू किया जाए, आधारभूत डेटा जैसे कुएं के जल स्तर के अध्ययन, मिट्टी की नमी के माप को विधिवत नोट किया जाता है। इसके बाद सबसे उपयुक्त संरचनाओं जैसे कि कंटूर लाइन पर गड्ढे, रिसाव टैंकों और विभिन्न भू संरक्षण की संरचनाओं को बिछाने का मुख्य कार्य शुरू होता है। चूँकि नरुआ कार्यक्रम गुणवत्ता के साथ छोटी से छोटी संरचनाओं के निर्माण पर ध्यान देता है, इसलिए प्रक्रिया तेज और किफायती है। With the help of the ICRG, we have formed the DPRs and Forest Department Chhattisgarh implemented these DPRs in the field. We got the very good results. The water table is also enhanced and soil erosion is also restricted, and the regeneration capacity of the forest is increased because of the availability of the soil moisture for the longer duration. जो नाला पहले बरसात के तुरंत बाद सूख जाता था, आज लगभग 4-6 महीना तक उसमें पानी भरा रहता है। हमारे गांव में पानी के कमी रही, तालाब बनी,
हमला पानी की सुविधा मिली। कल कल करते नरवा छत्तीसगढ़ में बदलाव की कहानी कहते हैं। पहले इन नालों में बस 3 से 4 महीने ही पानी बहता दिखता था, लेकिन अब यह बढ़कर 6 से 8 महीने हो गया है। कई नरुआ हैं जिनमें साल भर पानी का बहाव हो रहा है। नरवा परियोजना न केवल छत्तीसगढ़ की नदियों को फिर से जीवन दे रही है, बल्कि इसकी भूमि और यहाँ के निवासियों, विशेषकर कृषि और वन आधारित समुदायों की सूखे और अतिवृष्टि जैसे जलवायु परिवर्तन से लड़ने की क्षमता को भी दोबारा बढ़ा रही है।